यहाँ पर एक पेज था ना, वो कहाँ गया? लाइट ऑन करना। स्टार्ट करो। क्या है? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, तो होमवर्क निकाल लो फटाफट। उसमें आवाज नहीं आ रही है। रोशनी आवाज नहीं आ रही है, वापस ज्वाइन करो। क्लास एंड करके वापस ज्वाइन करो। हाँ, आ गई, आवाज आ रही है। ठीक है, तो होमवर्क निकालो फटाफट। फिजिक्स में कुछ होमवर्क नहीं दिया था ना मैंने? चलो बढ़िया है, आज स्टार्टिंग से पढ़ेंगे फिजिक्स, कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन कल कुछ तो पढ़ा होगा। हाँ, बहुत पेपर से कहाँ गए? ऐसा पेपर था ऐसे। ठीक है, डोर क्लोज। तो फिजिक्स में दो तीन रूल पढ़े थे हमने कि ये करना है, ये और ये ऐसे और ऐसे, ये सब पढ़ा था। वाइब्रेशन, कुछ भी आवाज नहीं हो, दिखाई नहीं दे रहा तो बोल दिया करो, ठीक है? चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे? डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, ठीक है? डेरिवेटिव, ठीक है? तो डेरिवेटिव के बारे में हमने जाना था। डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डी वाई बाय डी एक्स से। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं। इसी को कई लोग एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एम फॉर स्लोप ही होता है, ठीक है?
इसको और क्या बोलते हैं, एम, ठीक है। आ जाओ। तो हमने कल पावर रूल पढ़ लिया था, कांस्टेंट वाला पढ़ लिया था, प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था। तो क्या हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था। और हमने उसके बाद क्या पढ़ लिया था, डिविजन रूल पढ़ लिया था, ठीक है। और कोई रूल पढ़ा था हमने, बताओ। अच्छा, हमने साइन थीटा और कॉस। अच्छा ठीक है। कई बार क्या होगा, यहाँ पर लिखने से गलती हो जाती है, ठीक है ना, तो वो बता दिया करो अगर तुमको पता है तो। जैसे कल मैंने एक मिस्टेक किया था, किसका किया था, कॉट थीटा का किया था क्या। अच्छा, किसका किया था, कॉसेक थीटा। इसका क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। ये होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो याद रखना, तो कई बार गलती हो जाती है, ठीक है, स्पीड में लिखने से। तो अगर तुमको पता है तो बता दिया करो, ठीक है। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। चलो एक तो डेरिवेटिव करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव करके बताओ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x। जल्दी बताओ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव करो। क्या हो रहा है इस बार, सब नहीं गिरेगा। इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3। अच्छा ये करके बताओ, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव बताओ। y इक्वल टू माइनस, कल मैंने तुमको टेबल लिखवाई थी जिसमें यहाँ पर लिखा था साइन एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव। ये माइनस भी तो है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसी के साथ बताओ मेरे को, y इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव बताओ। y इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव, वेरी गुड, इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, वेरी गुड। और अच्छा सा एक सवाल लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक और रूल, कल प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, वो लगा के बताओ। प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। क्या है, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ये इसको क्या बोलोगे, ये है ए, इसको क्या बोलोगे, ये है बी, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगाना है तो देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या बोला था, ए को छोड़ेंगे और बी का क्या करेंगे, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बी, फिर प्लस ए, बी को छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ ए, ऐसे बताया था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम बाद में ए का करो और पहले बी का करो, तुम लोग पहले ए का कर सकते हो, पहले बाद में बी का कर सकते हो, ठीक है। साझा करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ए को छोड़ दिया, मतलब ई की पावर एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर अच्छे से लिख रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी को छोड़ा, मतलब साइन एक्स को छोड़ा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, कॉस एक्स, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स कॉमन, ई टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। इसी तरह हम इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या होता है, इसके जस्ट आगे वाला डेरिवेटिव करना, मतलब जो डेरिवेटिव निकाला है, ध्यान से सुनना, डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव, या इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसका नाम क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको करना कैसे है? जो हमने डेरिवेटिव निकाला है, हमने जो जो डेरिवेटिव निकाला है उसी को वापस डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मतलब हमने जो डेरिवेटिव निकाला है उसको वापस से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको कैसे पढ़ता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर बाय, और नीचे क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कहीं पर भी लिखा है, ये क्या लिखा है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये इसको क्या बोलते हैं हम,
डबल डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव, ठीक है बढ़िया। तो मान लो मेरे को बोला कि ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 3x। मेरे को बोला कि इसका क्या निकालो, फाइंड डबल डेरिवेटिव। इसका क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना होगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसी को डिफरेंस। तो आ जाए इसमें, इसको क्या करेंगे, इसमें इसको डिफरेंशिएट कर देंगे वापस। तो आ जाए इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब क्या लिखूंगा, ये तो ऐसा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा, 3x² प्लस 3। क्या लिखूंगा, 3x² प्लस 3। अब देखो 3x² प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x। बोलो 6x होता है ना। अरे देखो ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 3 जा 6। और x की पावर में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, मतलब x 6x। और ये 3 क्या है, कांस्टेंट, तो 3 का क्या हो जाएगा, 0। तो इसका डबल डेरिवेटिव मतलब 3x² बाई dx² वाई बाई dx² क्या हो जाएगा, 6x। बोलो क्या तुमको इतना समझ में आया। तो बोलो इससे भी एक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर तुमको बोला कि इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तब निकालना है, तब इसी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हाँ मतलब 6 आ जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही ज्यादातर जगह काम करेगा, इसको बोलते हैं हम चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, गले में पहनने वाला चेन, चेन, ठीक है। ठीक है आ जाओ करते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद समझेंगे। पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि आएगा कहाँ ये चेन रूल, ठीक है। मान लो मैंने एक फंक्शन दिया y इक्वल टू, देखो ध्यान से, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक फंक्शन दिया क्या, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या फंक्शन दिया मैंने, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो साइन के साथ यहाँ पर जो लिखा होता है वो उसका एंगल होता है, मतलब थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बोलो। तो सबसे पहले ये चेन रूल कहता क्या, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालो तो तुम लोग क्या बोलोगे, हाँ साइन थीटा का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो तुम लोग क्या लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। बोलो क्या तुम लोग यही आंसर सोचोगे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो है। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या है, एक्स ही है, एक्स है ना। तो एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जो पहला नंबर दिख रहा है उसको, सबसे पहले हमने किसको डिफरेंशिएट कर दिया, साइन थीटा को। फिर यहाँ पर लगा मल्टीप्लाई का साइन। अब कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा ना, बोलो। तो याद रखना, कभी भी ऐसा कोई फंक्शन दिखे जिसके अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो आपको लगातार चलते जाना। चेन होती है ना, चेन कड़ी होती है ना, कड़ी ऐसे 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 एक से जुड़ी हुई रहती है। ऐसे ही आपको पहला फंक्शन पे डेरिवेटिव करना है, उसके बाद दूसरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव करना है, ठीक है। जब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। अब चलो आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बोल दिया y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, मैंने क्या बोला, कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। देखना यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पावर रूल दिख रहा है क्या, पावर रूल अगर तुमको दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर रूल लगाएंगे। देखो आ जाओ मैं सॉल्व करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो इसकी पावर क्या है, 2 है। तो 2 जंप करके आगे आ जाएगी, तो 2 जंप करके आगे आ गए 2। सबसे पहले एक एक करके चलना है, ठीक है। पहले पावर रूल, उसके बाद कॉस लगेगा, उसके बाद एक्स क्यूब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। बाद में लगाएंगे क्यूब, ठीक है। क्या आप एक बार में सिर्फ एक ही रूल लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पावर रूल हो गया, पावर की कहानी खत्म। अब आते हैं कॉस के ऊपर। तो कॉस का क्या होता है बताओ, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस साइन। और ये क्या एक्स क्यूब आएगा,
बोलो। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई का साइन। क्या मैंने पावर का काम खत्म कर दिया, क्या मैंने कॉस का काम खत्म कर दिया, बचा क्या, एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, -6x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स क्यूब। क्या तुमको ये समझ में आया डेरिवेटिव, dy/dx, बताओ। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया ना, और ये माइनस आगे लेके आ गया। ठीक है, चलो, तुमको समझ में आ गया लग रहा है, तो एक सवाल करके बताओ। ठीक है, सवाल करो। भारत माता की जय। कुछ बच्चे बोलते ही नहीं। ठीक है, सवाल की कर रहे हैं। चलो ठीक है, y इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव करो, y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। चलो डेरिवेटिव निकालो इसका फटाफट। y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। अंडर रूट मतलब पावर कितनी है, 1/2 है। वेरी गुड रोहित, क्या बात है, क्या स्पीड है बच्चा, एकदम सही आंसर है आपका। एक्स अंडर रूट है, उसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर 1/2। अब 1/2 में से 1 माइनस करो, पहले 1/2 आगे आ जाएगा, फिर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एलसीएम लेके करो। ठीक है, देखो मैं करता हूँ इसको सॉल्व। देखना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 आगे आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो x की, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको क्या लिखा मैंने, x की पावर 1/2, तो आगे क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, और x की पावर में क्या बचेगा, 1/2 -1, प्लस ये क्या है, ये भी x की पावर 1/2 है। इसको उठा के मैं कहाँ ले जाऊंगा, अब बोले हमको नीचे वाला में तो लगाने नहीं आता, ये देखो क्या दिख रहा है, 1/√x/2, मतलब डिवाइड में दिख रहा है ना, तो डिवाइड में तुम लोग क्या लगाओगे, यहाँ पर डिवीजन रूल लगाओगे। उससे बचने के लिए क्या करो, इस √x को ऊपर ले जाओ। कैसे ले जाएंगे ऊपर, ये क्या लिखा है, 1/x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2। बोलो, एक्स की पावर -1/2, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, मतलब बाहर क्या आएगा, -1/2, और एक्स की पावर में क्या होगा, -1/2 -1। समझ रहा, चलो इसको सॉल्व करते आ जाओ। 1 प्लस 1/2, ये देखो 1/2 में से -1 किया, या 1 में से 1/2 किया, देखो 1/2 -1, तो एलसीएम लेंगे। अरे देखो, एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट क्या है, क्या माइनस, तो क्या बचेगा, -1/2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर -1/2, माइनस, ये देखो प्लस माइनस, -1/2
यहाँ पर भी क्या बचेगा, एक्स की पावर -3/2। देखो यहाँ पर क्या है, -1/2 और -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या होगा, -3/2। अब देखो, इसको और अच्छे से लिखते हैं, 1 + 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ना, ये नीचे आ जाएगा, पावर में क्या है -1/2, उठा के नीचे लेके आऊंगा, तो नीचे में क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/2 -1/2। इसके ऊपर भी पावर नीचे लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2। बोले इसके और अच्छे से लिखना है, लिखो, आ जाओ और अच्छे से लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 + 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ, √x। क्या लिख सकता हूँ, √x -1/2। इसको भी लिख दूं क्या √x में, देखो इसको भी अंडर रूट में लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे, √x फिर उसका क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, 3/2। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला, आज वो बताता हूँ क्या मिला। कहीं पर भी तुमको √x दिखे, ध्यान से सुनना, कहीं पर भी तुमको √x का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या लिखोगे, मान लो लिखा है y =√x, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या लिखोगे, 1/2 √x। 1/2 √x क्या लिखोगे, 1/2 √x। ठीक है, हमेशा याद रखना, लेकिन नीचे आएगा, देखो यहाँ पर ये √x था ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√x होगा ना, 1/2 ठीक है, तो याद रखना कि √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है, कुछ चीजें याद रखो तो अच्छा है, बार बार डिराइव करने से टाइम खराब होगा। ठीक है, चलो ठीक है, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, चलो आ जाओ। x² + 1, देखो डेरिवेटिव क्या है, y = x² + 1 अपॉन x-1। ठीक है, x² + 1 अपॉन x-1। क्या तुमको इसका डेरिवेटिव निकालने आता है, बिल्कुल आता है। कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड में है तो डिवीजन रूल लगेगा। करो करो जल्दी, आंसर बताओ डिवीजन रूल से। 1/-2, इतना छोटा आंसर। लेट मी चेक, ना मुन्ना, 1/-2 नहीं है। एक्स, मैंने ध्यान खाने पे था, गलती से मिस्टेक हो गया। ये मिटा दो ना। ठीक है, आ जाओ मैं करता हूँ। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बताया तुमको, बिल्कुल पता है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, नीचे वाले का स्क्वायर। देखो एक बार मैं वापस लिखता हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, बी, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, ए। मैंने क्या बोला था, एक नीचे वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर ऊपर ए का ए ऐसे लिखते हैं और बी का डेरिवेटिव मारते हैं। ठीक है, बी माइनस लगाते हैं और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो डेरिवेटिव किया उसको छोड़ते हैं और जिसका डेरिवेटिव नहीं किया उसको लिखते हैं। बोलो, आ जाओ वापिस करते हैं, dy/dx। ठीक है, अब मैं बार बार यहाँ पर dy/dx नहीं लिखने वाले, dy/dx को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे इसको मैं m लिख दूं तो चलेगा ना, m मतलब टोपी तो होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका, इसको क्या लिखते हैं, d' भी लिखते हैं, d', d1 लिखते हैं, d' लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। d सिंगल डैश मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, d2 या d डबल डैश मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पर देखो इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। ऊपर x-1 को मैं ऐसे लिख दूंगा, किसका डेरिवेटिव करूंगा, बोलो किसका डेरिवेटिव करूंगा, x² + 1 का डेरिवेटिव करूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर क्या करूंगा, x² + 1 को छोड़ दूंगा
और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा, एक्स माइनस वन, ये पूरे के नीचे है। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या लिखा, एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं होगा, और वन क्या है, कांस्टेंट, जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका ऐसा कैसा, यहाँ पर क्या एक्स की पावर वन है, जैसे तुमको एक्स दिखे तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखना है, हमेशा वन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन, और वन का तो जीरो का कांस्टेंट है क्योंकि, और नीचे क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आधा इसको और सॉल्व करते हैं, तो मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या तुमको ये समझ में आया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 2x, देखो फिर क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, था क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बस यही आंसर है। ठीक है, हाँ नीचे वाले को खोल देंगे, उससे क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर, लगता है ए माइनस बी का डेरिवेटिव स्क्वायर का फॉर्मूला भूल गए बच्चे, यहाँ पर प्लस आता है, क्या आता है, ए माइनस बी का डेरिवेटिव, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, तो कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर वन वन आने वाला नहीं है। समझ गए, बोले हाँ, हो जाता है ना, गलती गलती, हाँ नहीं, ये तो समझाने के लिए लिखा था बी अपन ने। ठीक है, चलो मुन्नो एक और सवाल करके बताओ फटाफट, इस बार तुम्हारा टेस्ट होगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिल गया सवाल, y इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, वाई इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर, आज जम के होमवर्क मिलेगा तुमको, मतलब मजा आ जाएगा तुमको करने में, भैया को याद करोगे। ठीक है, क्या, हाँ है ना, भेज दूंगा मैं, अपलोड कर दूंगा, इसमें से नहीं दूंगा, दूसरे में से दूंगा। ठीक है, नहीं मतलब हाँ, मेरे पास वो बुक नहीं है डीसी पांडे, इसमें से दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, मैक्सिमा मिनिमा, और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम लोगों से सॉल्व हो गया, टाइम तो दिया करो, चीटिंग है ये तो। ये कील कौन ठोक रहा है, किधर से नॉइज आ रही है, हथौड़े की, ये देखो। ठीक है, कारपेंटर की शॉप में बैठ के पढ़ते हो क्या, देखो आ जाओ मैं करता हूँ इसको, क्या इसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, y इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि कॉस की पावर में कुछ हो, याद रखना, हम बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, मान लो यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा स्क्वायर, तो कॉस थीटा स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर किसके ऊपर है, सिर्फ थीटा के ऊपर है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जो स्क्वायर ये पूरे के ऊपर स्क्वायर, मतलब ये जो कॉस फंक्शन है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा का
होल स्क्वायर। लेकिन ये जो थीटा के ऊपर स्क्वायर है, इसको हम ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। क्या ये कंफ्यूजन क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, ये जो लिखा है ना, इसमें कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं है। जो मेन फंक्शन वो क्या है, कॉस ही है। कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर पावर रूल लगने वाला नहीं है, सीधा हम कॉस पर अटैक करेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब हमने कॉस का काम तमाम कर दिया, अब अंदर चलते हैं, इसके घर के अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ax, क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, बोलो। और b का 0 हो जाएगा, खत्म। हाँ, माइनस 2ax साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तुमने इसका आंसर क्यों नहीं बताया जल्दी से, ठीक है। ठीक है, चलो आज तो तुम लोग एक सवाल करके बताओ, ठीक है। एक एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या दे रखा है, ए। एरिया क्या दे रखा है, ए। ये क्या है, एरिया। उसका जो लेंथ है वो क्या दे रखा है, एल। उसका जो लेंथ है वो क्या दे रखा है, एल। ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने बोला तुमको कि मैंने उसकी लंबाई में, इफ आई इफ आई मेड अ स्मॉल चेंज इन द लेंथ ऑफ स्क्वायर, एल से डेल्टा एल कर दिया, क्या कर दिया है, एल से डेल्टा एल, ठीक है। मैंने एल से मतलब एल में कितना चेंज किया, एल प्लस डेल्टा एल, कितना चेंज किया, एल प्लस डेल्टा एल। तो उसके एरिया में भी चेंज होगा, ए प्लस डेल्टा ए। बताओ, बताओ ना, अरे बोलो ना। अगर मैंने उसके लेंथ में चेंज किया एल प्लस डेल्टा एल, तो उसके एरिया में भी चेंज होगा, ए प्लस डेल्टा है ना। तो तुमको बताना ये है कि इसका चेंज कितना होगा, मतलब तुमको क्या निकालना है, डेल्टा ए बाय डेल्टा एल निकालना है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, मतलब दोनों का रेट किस हिसाब से चेंज हो रहा है ये तुमको निकालना, मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा एल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डेल्टा ए बाय डेल्टा एल, चलो निकाल के बताओ। कई बार क्वेश्चन में अगर डेल्टा ए बाय डेल्टा एल नहीं दे रखा है ना, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी निकालो। क्या तुम सोचना स्टार्ट कर चुके हो, या सोचते हैं तो नींद आ जाती है, सोचते हैं तो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। आईआईटी में पहुंच गए हैं, आईआईटी के गेट पे ही खड़े हैं बस, तब तो कोई आके मतलब बहुत गंदा इंसान जगा देता है। वेरी बैड ना। आईआईटी की गेट पे बस एंटर करने ही वाले थे, तभी पता नहीं कौन आ गया, लाइट भी कट जाती उसी टाइम, ठीक है। क्या तुमको हिंट चाहिए? हाँ मैं बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, मतलब ए एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो कितना होता है, उसके लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। लो हिंट, एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर, हिंट है। हाँ इतना ही सही हिंट काफी है। क्या बात है, हो गया किसी से तो हो गया, क्या बात है यार, तुम लोग सही में जाओगे यार, बढ़िया यार, अमेजिंग बच्चा, अमेजिंग, ठीक है। या फिर तुम्हारा काम और आसान करते हुए मैं बोलता हूँ कि तुमको क्या निकालना है, डीए बाई डीएल निकालना है, क्या निकालना है, डीए बाई डीएल निकालना है, ठीक है। चलो और आसान कर दिया, ठीक है। चलो बताओ, तो हमको डेरिवेटिव अभी भी पढ़ाया और पूछ रहे हो डीए बाई डीएल, चीटिंग है ये तो, ठीक है। बोले हमसे ना हो पाई, ना हो पाई, ना, ना।
चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अले ले ले मेरे प्याले मुन्नू, आ जाओ। ठीक है, इधर देखना, इधर देखो। अगर मैं ए में चेंज करूं डेल्टा ए एक्स का, ए प्लस डेल्टा ए, तो क्या उसके लेंथ में भी चेंज होगा? मतलब एल प्लस डेल्टा एल लिख सकता हूँ ना, फिर उसके इसका होल स्क्वायर। अरे क्या किया मैंने, एरिया का फॉर्मूला ही तो लगाया है। पहले लेंथ था एल, अब लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल। पहले एरिया था ए, अब एरिया है ए प्लस डेल्टा एल। इतना आसान था क्या? आ जाओ। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा ए। उसके बाद इसको ओपन करें तो ये लगेगा एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। बोलो, डेल्टा एल का होल स्क्वायर लगेगा ना? अब देखो ध्यान से, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब इस एल स्क्वायर ने इस ए को मार दिया, इस एल स्क्वायर ने इस ए को मार दिया। तुम्हारे तोते उड़ गए क्या? मतलब ये क्या कर रहे हो? मतलब ये एल स्क्वायर और ये ए है, कैसे कर सकता है? अरे वाह, पकड़ लिया रोहित ने, वेरी गुड यार। मतलब मैं खुश हो जाता हूँ कभी कभी। कोई बताएगा और कि ये एल स्क्वायर ने ए को कैसे मारा? ये दोनों कब एक दूसरे को काट सकते थे? जब दोनों इक्वल होंगे। ये देखो, जो लेंथ का स्क्वायर है, वेरी गुड रोशनी, ये जो लेंथ का स्क्वायर है वो एरिया ए के बराबर है ना, तो यहां से ये काट दिया। कहां से किसको कैसे काट दूं मैं? ये डेल्टा एल स्क्वायर से डेल्टा ए को काट दूं? नहीं काट सकता, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एल नहीं है और यहाँ पर डेल्टा ए नहीं है। डेल्टा ए डेल्टा एल तो यहाँ पर आया ना, ये देखो यहाँ पर स्मॉल चेंज है। एरिया के अंदर स्मॉल चेंज डेल्टा ए और लेंथ के अंदर स्मॉल चेंज डेल्टा एल है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ए इक्वल टू 2 एल डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। तो क्या इन दोनों में से मैं डेल्टा एल कॉमन ले लूं? देखो तो क्या बचेगा, डेल्टा ए इक्वल टू, यहां से मैंने डेल्टा एल कॉमन लिया, डेल्टा एल कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2 एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, हाँ 2 एल प्लस डेल्टा एल बचेगा। इस डेल्टा एल को उठा के मैं इसके नीचे लेके आया, देखो ध्यान से, डेल्टा ए बाय डेल्टा एल। इस एल डेल्टा एल को उठा के इसके नीचे लेके आया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एल प्लस 2 एल, टू डेल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या बचेगा 2 एल प्लस डेल्टा एल, क्या बचेगा 2 एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है क्या? अब देखो हमको क्या निकालना है, कहाँ गया ये रहा, हमको निकालना है डी ए बाई डी एल। क्या निकालना है हमको, डी ए बाई डी एल। तो क्या हमको डेल्टा ए बाई डेल्टा एल पता है? तो इसे कैसे निकालेंगे डी ए बाई डी एल? तो कल ही बताया था, अगर हमको रेट ऑफ चेंज के डेरिवेटिव तक जाना है तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो नीचे वाला है इसको क्या करना पड़ेगा, टेंस टू जीरो। मतलब मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा एल में लिमिट डेल्टा एल टेंस टू जीरो, मतलब ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, लगभग जीरो ही है। ठीक है, कल बात कर चुके हैं। ये किसके बराबर होगा, डी ए बाय डी एल के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 2 एल है। और ये जो डेल्टा एल है ये कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ हाथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये लगभग जीरो है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस 2 एल। मतलब डी ए बाई डी एल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 एल। समझ में आया तुमको ये जीरो कैसे हुआ, डेल्टा एल ये जीरो कैसे हुआ, यहाँ से डेल्टा एल कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, तो ये जीरो हो गया यहाँ पर। ठीक है, बोलो क्या तुमको समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। चलो एक सब अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। क्या पढ़ेंगे हम, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, आ जाओ, ये सब लिख लेना। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, ऐसे तो मैक्सिमा मिनिमा पूरा एक अच्छा सा चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे मैथ के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा सा सीन लेने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तुमको नाम से ही समझ में आ रहा होगा मैक्सिमा और मिनिमा क्या कहता है। मैक्सिमा मतलब क्या होता है, ज्यादा, मैक्सिमम, और मिनिमा यानी क्या होता है, कम। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं कि कोई भी चीज मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक तुमको क्या बनाना, मिठाई का डब्बा बनाना है। ठीक है, और तुम्हारे पास इतना पेपर है। ठीक है, कितना पेपर है, इतना पेपर, मान लो कुछ साइज का पेपर दे रखा है और बोला है कि इससे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला डिब्बा बनाओ। मतलब
मैं इतना इस पेपर से, ये मान लो पेपर है, ठीक है, इस पेपर को बोला है कि ये पेपर मतलब कार्डबोर्ड का पीस है, क्या है, कार्डबोर्ड है, बोला है कि इससे मिठाई का डब्बा बनाना है जिसमें सबसे ज्यादा मिठाई आ सकती है। तो कुछ क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे, फिर इसको ऐसे ऊपर कर देंगे तो बन जाएगा ना मिठाई का डब्बा। तो इसकी लेंथ कितनी रखे, इसकी लेंथ मतलब ये जो काटना है इसकी लेंथ कितनी रखे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लड्डू आ सके या मिठाई आ सके। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम डेरिवेटिव से ही निकालते हैं। किससे निकालते हैं, डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx से ही निकालते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, सिंगल डेरिवेटिव भी निकालते हैं, ठीक है। तभी ये मैक्सिमा मिनिमा और डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो कैलकुलस होता है ना, कैलकुलस, ठीक है, मैथ में होता है क्या, कैलकुलस, ठीक है। मैथ में क्या होता है, कैलकुलस, ये जो मेनली होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जेई एडवांस में भर भर के सवाल आएंगे, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुमको बोलूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर अच्छे अच्छे सुनहरे अक्षरों में किसका नाम लिखाएगा, कैलकुलस का, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, जो एग्जाम ले लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या आता है, एक तो डिफरेंशिएशन आता है जो हम पे पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, और भी इसकी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कंटिन्यूटी हो गया, ये भी आता है। और उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है, इंटीग्रेशन। अभी थोड़ी देर में हम इंटीग्रेशन भी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो तुमको समझ में आया मैक्सिमा मिनिमा का कहाँ का यूज है। तो हम मिठाई, जहां पर भी हमको मैक्सिमा मिनिमा का कुछ केस आएगा वहां पर हम डेरिवेटिव अप्रोच लगा के मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। आ जाओ, मान लो ये कर्व है, क्या है ये, एक कर्व है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका मैक्सिमा पता करना है, क्या करना है, मैक्सिमा पता करना है, तो ध्यान से देखो, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको इसको हटाओ अभी, ठीक है, अभी इतना इतना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, देखो ध्यान से, यहां पर होगा ना। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो क्या वो टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बताओ। ये जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, देखो। और यहां पर भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर तुम, अगर देख के बोलो, मान लो ये ए पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। अगर तुमको ऐसा कुछ दिख गया तो तुम तो देख के बोल दोगे यहाँ पर मैक्सिमा कौन है, तो बोलूंगा कि मैक्सिमा पॉइंट ए है। कौन है मैक्सिमा, पॉइंट ए है। और मिनिमा कौन है, मतलब जो नीचे है, मिनिमा मतलब क्या होता है, कम है। तो मैं मिनिमा को क्या बोलोगे तुम लोग, मिनिमा कौन है, तो मिनिमा पॉइंट बी है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि बार बार ऐसा ग्राफ बनाएंगे, या हमको ग्राफ दे रखा होगा और बोला होगा कि इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालो, तो ठीक है, ऐसा हम कर नहीं सकते बार बार कि ग्राफ देखेंगे या ग्राफ मिलेगा हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, क्या जो मैक्सिमा पॉइंट है और जो मिनिमा पॉइंट है, इस दोनों ही जगह पे क्या, ग्राफ का स्लोप, मतलब जो टेंजेंट दे रखा है उसका स्लोप क्या है, जीरो है कि नहीं। जीरो क्यों है, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कल ही बात कर चुके हैं ना कि जो लाइन एक्स एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल होती है, वो क्या होता है, उसका टेंजेंट जीरो होता है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, मतलब dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा, सबसे पहला केस क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा का सबसे पहला केस क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का सबसे पहला केस है कि उसका जो dy बाई डी एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बोले ऐसे कैसे, इस ग्राफ को मैं कहीं ऐसा बना दूं तो, आ जाओ बनाते हैं। अगर मान लो इसका स्लोप जीरो नहीं हुआ तो, ये जो टेंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ तो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तुमको ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसा ऐसा कैसा भी बना लो। ये जो पॉइंट है ना, ये हमेशा, ये जो पॉइंट है ऊपर की तरफ फेस करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हमेशा पैरेलल ही होगा। यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ये देखो, हमेशा क्या होगा, पैरेलल ही होगा, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। तो याद रखना, अगर तुमको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो सबसे पहला केस क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो dy बाई डी एक्स जीरो निकाला है वो मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए है। यहाँ पर तो दोनों केस है ना, देखो, मिनिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स जीरो है और मैक्सिमा के लिए भी dy बाई डी एक्स जीरो है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। एक और ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, समझना इसको, ठीक है। एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, एक और ग्राफ यहाँ पर, जैसे जैसे हमारा जो थीटा होता है, थीटा होता है जो स्लोप का, जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप होता है, अगर वो 90 से छोटा है, जो स्लोप है वो क्या है, 90 से छोटा है। देखो जैसे ये है,
तो अगर मान लो अपना जो लाइन है ना वो इस रीजन में कहीं है, ऐसा ऐसा एंगल बना रहा है, कैसा बना रहा है ऐसा, तो यहाँ पर झुका हुआ है, तो यहाँ पर सब में थीटा क्या है, 90 से कम है कि नहीं, देखो इस पूरे में थीटा क्या है, 90 से कम है ना, क्योंकि अरे ये पूरा कितना है, 90 है, तो इसके अंदर एंगल बनाऊंगा तो वो 90 से कम ही आएगा ना, बोलो। तो अगर हमारा मतलब हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बना रहा है, ध्यान से सुना, हमारा जो एक्स एक्सिस है, सॉरी हमारा जो टेंजेंट है, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बना रहा है, मतलब 90 बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, 15 डिग्री बना रहा है, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्लोप है ना, हमारा जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, इफ इन टेन थीटा, इफ थीटा इज ग्रेट, थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि 90 से कम हो और नेगेटिव में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जीरो से तो बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, इक्वल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो जीरो है इसको पढ़ते कैसे, ये जो थीटा एंगल है वो जीरो से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, क्या तुमको पढ़ने है, तो यहाँ पर देखना जो थीटा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जीरो से लेके 90 के बीच में, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? अरे टेन जीरो कितना होता है, जीरो, टेन जीरो कितना होता है, जीरो, टेन थर्टी कितना होता है, बोलो, टेन थर्टी डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, मतलब मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में। लेकिन जैसे ही अगर हमारा जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री से एंगल बड़ा करेगा, क्या करेगा, एंगल बड़ा करा, देखो यहाँ पर एंगल बड़ा हुआ कि नहीं, 90 डिग्री से एंगल बड़ा हुआ ना, देखो अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये 90 डिग्री से बड़ा हुआ, जैसे ही 90 डिग्री से एंगल बड़ा होता है तो टेन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, टेन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, बोलते रहा करो, टेन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव, जब एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो, अगर टेन थीटा के अंदर जो थीटा है वो अपना 90 से बड़ा है, वो क्या है, 90 से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, तो इसमें इस केस में क्या बोलूंगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब अपना स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये जीरो से कम है मतलब क्या है, नेगेटिव की तरफ ही तो है, समझ में आया तुमको। तो अगर देखो यहाँ पर ये जो कर्व है, यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, बताओ ये टेंजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अरे देखो पॉजिटिव है ना, देखो इधर वाली लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड करो, देखो 90 से कम एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, अब बताओ ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जो टेंजेंट है ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये वाला टेंजेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको आगे एक्सटेंड करो, देखो इसको आगे एक्सटेंड करो, एक्स एक्सिस से मिलाओ, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ना, तो ये देखो ये एंगल 90 से बड़ा लग रहा है, ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा लग रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पर टेन थीटा नेगेटिव, तो कभी भी तुमको ऐसा दिखे, ऐसा लाइन दिखे या ऐसा टेंजेंट दिखो तो क्या बोलोगे, टेन थीटा नेगेटिव, ऐसा दिखे तो टेन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। लिख लो पहले ये फटाफट, फिर और कुछ बताता हूँ इसमें। ये लिख लिया ना, तो पहला केस याद रखना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो हम पहचान, ये लिख लिया ना, मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है, दूसरा केस आ जाओ। तो पहला केस समझ में आया कि dy बाई डी एक जीरो होना चाहिए अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो अब पहचानना है कि मैक्सिमा का जीरो है या मिनिमा का जीरो, तो ध्यान से देखो, मैक्सिमा पे चलते हैं, मैक्सिमा के जस्ट पहले, मैक्सिमा के जस्ट पहले अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये देखो क्या टेंजेंट ऐसा आ रहा है, क्या टेंजेंट ऐसा आ रहा है, मतलब मैक्सिमा के जस्ट पहले जो भी हमारा स्लोप आएगा वो क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अरे बोलो, मैक्सिमा के जस्ट पहले जो अपना स्लोप आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और देखो ये जो मैक्सिमा के जस्ट बाद है, हमको किससे मतलब है, बाद वाले से मतलब है, ठीक है, मैक्सिमा के जस्ट बाद हमारा स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा ना, देखो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करो, तो ऐसे ऐसी लाइन ही आएगी। तो ये क्या होगा, हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो हम पहला डेरिवेटिव तो निकाल चुके हैं। तो जैसे ही हम दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसी का डेरिवेटिव, यहाँ पर जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका हम क्या निकाल रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड केस पढ़ रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमा के केस में देखो, जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव को क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो फॉर मैक्सिमा। क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो फॉर मैक्सिमा। आ जाओ मिनिमा पे देखते हैं। मिनिमा में देखो, इस इस पॉइंट के जस्ट पहले, इस पॉइंट के जस्ट पहले ऐसे ऐसे स्लोप है कि नहीं, ऐसे ऐसे स्लोप है, तो इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव है। मिनिमा में क्या है, पॉइंट के जस्ट पहले जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद देखो, ड्रॉ करो ऐसे, लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। मतलब मिनिमा में पॉइंट के जस्ट बाद स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो अपना सेकंड डेरिवेटिव है डी वाई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। किसके लिए, मिनिमा के लिए। ठीक है, अगर तुमको कोई फंक्शन दे रखा है, बोला इसको इसका मैक्सिमा निकालो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले क्या कर दोगे तुम लोग, डी वाई बाई डी एक्स जीरो करोगे। अब तुमको पूछा ये किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे। देखोगे क्या वो नेगेटिव आ रहा है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमा है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉइंट जो है वो क्या हो गया, मिनिमा है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, अभी सब निकालते हैं। आ जाओ, एक सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई मैक्सिमा के लिए पूछे तो क्या चेक करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। ये किसके लिए हो गया केस, मैक्सिमा के लिए हो गया केस। अगर कोई मिनिमा के लिए पूछे तो वापस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो। ये किसके लिए होगा, मिनिमा के लिए हो गया। ठीक है, चलो अब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कुछ। ठीक है, करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन बच्चा लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सवाल करता बढ़िया फिजिक्स वाला। हम लोग मैथ के स्टूडेंट नहीं है अभी, हम लोग कौन से स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। द हाइट रीच इन टाइम टी बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड with a speed u is given is given by h equals to ut plus हाफ, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस ut माइनस ये ut है माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर जो g क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो इसको हमको बताना है क्या, मैक्सिमम हाइट पता करनी है क्या, कि उसको टाइम बताना है कि वो किस टाइम में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, ये पता करना है ना। तो देखो यहाँ पर हमको क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है कि किस टाइम पे पहुंचा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर ये मतलब लिखने लगना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर तो वाई है ही नहीं, तो हमको चेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एच है ना, तो एच का डेरिवेटिव लिखना है किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, टी है। मान लो यहाँ पर वाई होता है, यहाँ पर एक्स होता है, तो मैं क्या लिखता, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये सब तो क्या है, यू क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है, हाफ क्या है, उसको मत देखो। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो ये एच है, इसको मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, टी के रिस्पेक्ट में। किसके, टी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, और क्योंकि हमको बोला है कि यहाँ पर क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट, तो इसको जीरो करोगे, इसको क्या करोगे, जीरो करोगे, तो वहां से टी की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, पहले करो फिर मैं बताता हूँ। पहले इसका डी एच बाई डी टी निकालो और उसको जीरो करके टी की वैल्यू निकालो।
dh/dt को जीरो कर दो और आंसर निकालो फटाफट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सीलरेशन की यूनिट भी आनी है तो पता होना चाहिए ना कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की यूनिट यही होती है। ये बहुत आसान सवाल है, यहाँ पर बस इसको इसकी डेरिवेटिव को जीरो करो और आंसर बताओ जल्दी से। देखो मैं करता हूँ, यहाँ पर dh/dt है ना, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर t है, t की पावर में क्या है 1 है ना, यहाँ पर नीचे क्या है t, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t वाले को हम क्या मानेंगे, अपना वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। तो t की पावर क्या है 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या सिर्फ u, क्या बचेगा u माइनस हाफ का हाफ g का g। यहाँ पर क्या t स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो 2 जंप करके आगे आ जाएगा और t की पावर में क्या बचेगा t - 1 बचेगा ना। अरे 2 - 1 तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा सिर्फ t, ठीक है, तो 2t। तो उसके बाद क्या किया मैंने, अगर फॉर मैक्सिमा क्या लिखना है, फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, dh/dt को हमको क्या करना पड़ेगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ इसमें खुद पहले ही बोल रखा है कि ये किसके लिए निकालना है, मैक्सिमम हाइट के लिए निकालना है ना हमको, तो हमको इसका डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमको चेक करना, कर लो, डबल डेरिवेटिव भी चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या मैंने किया, dh/dt को जीरो किया, तो dh/dt की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर ये 2 से ये 2 गया तो u माइनस जी टी इक्वल टू जीरो होगा ना, u माइनस जी टी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, तो u इक्वल टू जी टी, तो t क्या हो जाएगा u/g। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ये होगा, सॉरी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा, u/g, समझ में आया। तो मैक्सिमम हाइट तक उस बॉल को पहुंचने में, उस पार्टिकल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, u/g, ठीक है। बोलो फील नहीं आया, एक और सवाल करो, बिल्कुल कराता आ जाओ। चलो तुम्हारे लिए एक बढ़िया सवाल, एक नंबर सवाल है, आ जाओ करते हैं। ये मिटा दूं क्या, हाँ मिटा दो। हाँ, अरे क्या सवाल था, ये क्या है y है, ये क्या है x, ठीक है, ठीक है। छोड़ो रहने दो, सवाल मत देखो, दूसरा सवाल। खुद काट काट के लिखेंगे तो कुछ नहीं। चलो तुम लोग सवाल लिखो फिर। तो सवाल ये है, एक इस टाइप का एक ही सवाल कराऊंगा, बाकी सारा होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ध्यान से सुना, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टी गिवन बाय एस इक्वल टू, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, 10t प्लस 49t², ये क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। पहला सवाल क्या है, आपको निकालना है u, दूसरा सवाल क्या है, आपको निकालना है v
एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या निकालना है? पहले निकालना है यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? वी एट टी टी इक्वल टू 3 सेकेंड। उसके बाद आपको थर्ड क्या निकालना है? उसके बाद आपको थर्ड निकालना है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। निकालो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक बता दूं कि जो वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी होता है मतलब v, जो वेलोसिटी होता है उसको अगर हमको डेरिवेटिव में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? dv बाई डी टी, सॉरी ds बाई डी टी। क्या लिखते हैं? ds बाई डी टी। ये क्या होता है? v के इक्वल होता है, तो v को क्या लिख सकते हैं? ds बाई डी टी। मतलब ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा ही था ना? अरे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही तो होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज लगा दूं, फिर यहाँ पर ये इसको टेंस टू जीरो कर दूं, तो क्या बन जाता है? ds बाय dt बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर s दे रखा है तुमको, तुमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तुमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तुमको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकालना है। क्योंकि तुम लोग काइनेमेटिक्स पहले पढ़ चुके हो तो उसका फायदा उठा रहा हूं मैं, ठीक है। तुम लोग पढ़ लियो ना यूट्यूब से, तुमको आगे आगे पढ़ाने का फायदा उठाऊंगा ना मैं। तुमको वेलोसिटी पता है कैसे लिखते हैं डेरिवेटिव में? ds बाई डी टी या dx बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। तो हम सवालों पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे यहाँ पर। ए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। किसी का आया क्या? वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है। यू की वैल्यू आई है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करो। वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? वेलोसिटी वी एट थ्री इक्वल एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एकदम परफेक्ट है। 39.4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है यार, मतलब इतना आसान लग रहा है तुम लोग को, ठीक है। एक्सीलरेशन एकदम सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। जब एक बच्चा ने कर लिया तो सब कर चुके होंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कैसे। काइनेमेटिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? ऐसे यानी क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो भी समझो। तो अगर मेरे को वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? ds बाई डी टी। ध्यान से देखो, वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? ds बाई डी टी। मतलब ये जो s दे रखा है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 10t का क्या बचेगा? सिर्फ 10। और ये 2 उठ के आगे आ जाएगा प्लस, 2 उठ के जैसे आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 × 49t, यही होगा ना? 2 × 49t, ठीक है। बढ़िया। तो ये क्या हो गया? अपना वेलोसिटी आ गया, ठीक है। बढ़िया। अब तुमको क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं, मतलब जब हमारा t इक्वल टू जीरो होता है, जब हमारा टाइम क्या होता है? जीरो होता है। ये तो पता होना चाहिए कि जब t इक्वल टू जीरो होता है उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इस वेलोसिटी में t की वैल्यू जीरो डाल दो। क्या डाल दो? t की वैल्यू जीरो डाल दो, तो u कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आएगा तुमको? अरे इसमें ये जीरो हो जाएगा ना पूरा, तो बचेगा क्या? 10। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है? v एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। हमको वेलोसिटी कब निकालना है? जब t की वैल्यू क्या है? 3 सेकेंड है। तो यहाँ पर t की जगह क्या रख दोगे? 3 सेकेंड है। तो v इक्वल टू 10 + 2 × 49 इंटू टी की जगह रखो 3। ये 4.9 है कि 49 है? ये 4.9 है, ठीक है। याद रखना ये क्या है? 4.9 है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है? 4.9 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 39.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई। अब तुमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो देखो ध्यान से, जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? dv बाय dt। क्या लिखूंगा? dv बाय dt। देखो ये रहा v, ये है ना v, इस v को मैं क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। देखो डिफरेंशिएट करो तो 10 का क्या हो जाएगा? जीरो। 10 का क्या हो जाएगा? जीरो। 2 × 4.9, 2 × 4.9 कितना होता है? 9.8। और इस t का क्या हो जाएगा? 1। मतलब जो अपना एक्सीलरेशन है, अपना जो एक्सीलरेशन है वो कितना आ गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या तुमको ये समझ में आया? मैंने क्या से क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल किया।
अगर तुमको अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कि ये वेलोसिटी को ds बाई डी टी लिख लो, एक्सीलरेशन को dv बाई डी टी लिख लो, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है, बस डेरिवेटिव है। अगर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल ए वाला, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के अंदर t इक्वल टू 0। देखो, जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, dv बाई डी टी होता है कि नहीं होता, होता है ना एक्सीलरेशन dv बाय dt, ठीक है। तो यहाँ पर v का है, ये रहा v, ये रहा ना v। तो देखो मैंने d बाई डी टी ऑफ v, तो v की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 9.8 t। इस 2 इंटू 4.9 को क्या लिखा, 9.8 t। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 9.8 का, t का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 9.8। तो जो अपना एक्सीलरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुमको समझ में आया, बोलो, डाउट है अभी भी, ठीक है लिख लो फटाफट। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन। आ जाओ, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन। पूरा कैलकुलेस इधर ही खत्म करके रहेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो जो इंटीग्रेशन होता है, क्या तुमने लिख लिया पूरा, देखो जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट, पूरा अपोजिट। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक दूसरे के साथ आ गया ना, तो एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसका अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन का। तो देखो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे थे, एक फंक्शन था, फंक्शन का क्या निकाल रहे थे, डिफरेंशिएट करके क्या निकाल रहे थे, स्लोप निकाल रहे थे। अगर मान लो मेरे को डेरिवेटिव पता है, मैंने क्या किया, एक फंक्शन पता था हमको, उस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया और उसका डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव से dy बाई डी एक्स करके डेरिवेटिव निकाल दिया। अगर हमको उस डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पता करना हो, हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, फंक्शन से डेरिवेटिव निकाला था, फंक्शन से डेरिवेटिव निकाला था। अगर मेरे को डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पता करना हो कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को वापस डेरिवेटिव से ये पता करना हो कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अगर हमको डेरिवेटिव दिया है तो उस डेरिवेटिव से क्या करेंगे, वापस फंक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट हुआ कि नहीं डिफरेंशिएशन में, हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, हम डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन दिया होता था और उसका डेरिवेटिव निकालते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर हमको डेरिवेटिव पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन निकाल सकते हैं। एफ टू द पावर एन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब इसका सिंबल क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। हिंदी में इसको शायद सांप बोला जाता है या समाकलन बोला जाता है, पता नहीं, ठीक है। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, कितने तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है ना, बड़े बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशन बहुत इस्तेमाल होता है, धलन जो भी है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो ये सब तो आना चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग बिना इसके कर ही नहीं पाओगे, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो डेरिवेटिव इज मस्ट, इंटीग्रेशन इज मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसमें लिमिट नहीं लगी हो, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिसमें लिमिट लगी हो। मान लो मैंने बोला कि ये इंटीग्रेशन मेरे को कहां से कहां तक लगाना है, 2 से लेके 5 तक के बीच में लगाना है। यहाँ पर कोई फंक्शन है और मैंने क्या बोला कि इसका डेरिवेटिव निकालना है 2 से लेके 5 के बीच में, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, यहाँ पर कोई फंक्शन है, इसका क्या पता करो, इंटीग्रेशन पता करो सिर्फ 2 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। क्या पता करना है, 2 से लेके 5 के बीच में। तो क्या मैंने लिमिट लगा दी, इसको, इसकी औकात डिफाइन कर देना कि इसको यहीं से यहीं तक रहना है, इसके बाहर जाना नहीं है। तो मैंने इसको क्या डिफाइन कर दिया, लिमिट। तो जैसे ही इसमें लिमिट लगा तो इस यहाँ पर क्या आता है, dx भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है,
लिमिट जैसे ही लगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट। क्या हो जाता है, डेफिनेट, जिसका कुछ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ से लिमिट हटाया, लिमिट हटाया मतलब इसको खुला छोड़ दिया, बोले पूरे फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगा दो, पूरे फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगा दो, फिर हम क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। क्या बोलते हैं हम इसको फिर, इनडेफिनेट। क्या होता है सब अच्छे से जानेंगे, ठीक है। पहले इतना जो लिखा है लिख लो। हाँ, पानी यहाँ पर मांगने आते हैं। जैसे जैसे बच्चे, पानी से याद है, मेरे को भी पानी पीना चाहिए। ये किसी को पानी पीना है? नहीं, पी लो बना, पानी पी लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी। आया था क्या? ठीक है। नहीं, देखो यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ है, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो देखो इंटीग्रेशन दिखेगा कैसे, पहले वो दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे बना होगा सांप जैसा, उसके बाद यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा होगा, और यहाँ पर क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव मतलब dx लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ये डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पर dx लिखा होगा, और यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा होगा, उसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के यहाँ पर भी कुछ रूल होते हैं, ठीक है। जैसे वहां पर पावर रूल था, तो यहाँ पर भी पावर रूल होता है। यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, डी वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर dx है तो यहाँ पर क्या होगा, cos x। cos y होगा तो वो क्या होगा, इसके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर फंक्शन किसका होना चाहिए, x का। अगर x नहीं है तो वो उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, आजा देखते हैं। पहला क्या है, कांस्टेंट वाला रूल। क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट रूल। यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते तो ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा, जीरो। खुद सोचो, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही आएगा ना। लेकिन यहाँ पर किसी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आएगा। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर वन है, और यहाँ पर क्या है, dx है। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, वन है और dx है। बोले इसका क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, इससे पहले समझो पावर रूल, तब ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। पहले पावर रूल, पावर रूल, पहले पावर रूल, ठीक है। अब पावर रूल कहता है क्या है, यहाँ पर मान लो एक फंक्शन है x टू द पावर n। यहाँ पर क्या फंक्शन है, x टू द पावर n, और यहाँ पर क्या लिखा है, dx लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, x टू द पावर, यहाँ पर जो पावर में है उसमें क्या करते हैं हम, प्लस वन करते हैं, n प्लस वन। वहां पर माइनस करते थे ना, n माइनस वन। यहाँ पर क्या करेंगे, n प्लस वन, और इसमें नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, n प्लस वन। क्या आ जाएगा, n प्लस वन। और यहाँ पर एक साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी। क्या बोलते हैं, सी। इसका ज्यादा रोल अभी नहीं है, बाद में पता चलेगा इसका रोल होता है, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ दे, सिर्फ कांस्टेंट सी लिखना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दे रखा है एक्स क्यूब डी एक्स। इसका क्या निकालना है आपको, इंटीग्रेशन निकालना है। क्या लिखा है, एक्स क्यूब डी एक्स, इसका निकालना है इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, और थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन क्या लिखूंगा, थ्री प्लस वन, और नीचे भी क्या लिखूंगा, थ्री प्लस वन प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर लाइट लेके आना प्लीज, लाइट नहीं, इन्वर्टर लाइट एलईडी। हाँ, एक लेके आना, ठीक है। हाँ, ले लेना, जल्दी लेके आना।
ठीक है, ये क्या हो गया एक्स क्यूब डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट, ये सारे रूल वैसे ही है लगभग, यहाँ पर एक्स क्यूब। अब क्या बोला मैंने, कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला सेकंड है। अभी मैंने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन 1 dx, ये लिखा था ना, 1 dx लिखा था ना। अगर तुमको बोलूं कि इसका इंटीग्रेशन करो तो कैसे कर सकते हो, आजा देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ ना x⁻0। अरे 1 को क्या लिख सकता हूँ, x⁻0। अगर यहाँ पर 2 भी होता तो मैं क्या लिखता, 2 × x⁻0। अगर यहाँ पर 2 भी होता तो क्या लिखता, 2 × x⁻0, और यहाँ पर क्या लिखता है dx, ठीक है। अब वापस क्या लगाऊंगा, पावर रूल। देखो पावर रूल लगेगा ना, यहाँ पर क्या लगेगा, पावर रूल, x⁻0 है। अरे यार तुम लोग इतना होशियार होगा, x1 प्लस सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलो अब बाकी सबका डेरिवेटिव टेबल में लिखते हैं। साइन एक्स का, उसमें डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था बताओ। अरे d/dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स था, तो अगर मैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स आना चाहिए, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ आएगा, ठीक है। इन सबको मैं प्रूव कर सकता हूं लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा और जरूरत भी नहीं है अभी। चलो चार्ट बनाते हैं। और याद रखना इंटीग्रेशन का और एक और मतलब होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब होता है समेशन। ये जो ऐसे लिखा है ना, इसको क्या पढ़ता है, समेशन, क्या होता है ये, समेशन भी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब याद रखना समेशन, मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ 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 के क्या करना, यहाँ पर रख दे। ये बुक मत ले जाओ, मैं बाद में तुमको बुक दूंगा, ठीक है, अभी रख दो, ठीक है। तो समझो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, ऐड करके सम करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर dx लिखा रहता है ना, तो मान लो एक कोई ग्राफ है अपना, क्या है अपना कोई ग्राफ है, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा बता रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाए तो उसका एरिया निकलता है, क्या निकलता है, एरिया। तो ठीक है, मेरे को बोला कि इस कर्व का एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया। तो तुमको अगर ये स्क्वायर होता समझ में आता, अगर ये ट्रायंगल होता हम फॉर्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन अगर हमको इसका कुछ पता ही नहीं है, ये स्क्वायर है क्या है, तो इसका एरिया कैसे निकाल देंगे। तो इसका जो एरिया निकलता है वो कैसे निकलता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। मान लो ये 1 है और ये 5 है, तो 1 से 5 के बीच में हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब समझो डेफिनेट इंटीग्रेशन काम कैसे करता है। इंटीग्रेशन जाएगा इसके पास, इसका एक छोटा सा हिस्सा लेगा, क्या लेगा, छोटा सा हिस्सा। ये जो छोटा सा हिस्सा है देखो, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्या ये तुमको एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये जो छोटा सा हिस्सा, सॉरी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये किसके जैसे दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसे। फिर क्या करेगा, एक और छोटा सा हिस्सा लेगा, फिर इन दोनों हिस्से को जोड़ देगा, एकदम छोटा सा, तुम सोच भी नहीं सकते इतना छोटा ये, तुम लोग सोच भी नहीं सकते ये उतना छोटा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या करेगा, ऐसे सारे एरिया को ऐसे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करेगा और सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, क्या कर देगा, और ऐड, ठीक है। तो क्या कर रहा है, छोटे छोटे हिस्से को निकाल के क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। ये क्या किया तुम लोगों ने, बताता हूँ, रुको तुमको अभी, ठीक है। तो ये समझ में आया, इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे हिस्से को जोड़ जोड़ के क्या करना है, ऐड करना होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फॉर्मूला फटाफट लिख लो। अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x है तो उसका आंसर क्या होगा, sin x है तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर सवाल देखते हैं, ठीक है, लिखो। यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, फंक्शन लिख रहा हूं, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है उसका यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है एक्स टू दी पावर एन। तो एक्स टू दी पावर एन क्या क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दिखाई नहीं। यहाँ पर जो साइन एक्स होगा इसका क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, याद रखना यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो कॉस एक्स होगा उसका क्या होगा, साइन एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। वहां पर d/dx ऑफ टेन एक्स क्या था, तुमको याद है, d/dx ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स था ना। अरे डेरिवेटिव ऑफ सेक टेन एक्स क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर इंटीग्रेशन करूंगा सेक स्क्वायर एक्स का तो वो क्या आएगा, टेन एक्स आएगा ना, बोलो। अगर कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा, कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स आता है।
उसके बाद क्या आएगा, sec x इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x क्या था, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या था, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x टेन एक्स का अगर डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, sec x tan x का अगर डेरिवेटिव क्या करूंगा तो क्या आ जाएगा, sec इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, sec x। क्या बोल रही है? फिर क्या है, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec x, ठीक है, माइनस cosec x, ठीक है बढ़िया। और भी कुछ है क्या? हाँ और भी है, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। वहां पर मैंने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या था, 1/x था। तो अगर मैं 1/x लिख रहा हूं तो इसका क्या हो जाएगा, log x या ln x, ठीक है, क्या हो जाएगा, log x या ln x, ठीक है। और भी है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, ठीक है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव करो, e टू द पावर x का ये करो, कुछ भी, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इसके अलावा भी एक और लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमको कहीं पर भी दिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कोई इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अगर इसको मैं लिखूं 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, साइन इनवर्स x बाई ए। चलो एक दो सवाल करते हैं। हाँ, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। एक इंटीग्रेशन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और यहाँ पर क्या है, dx है। फटाफट इसका इंटीग्रेशन करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इसका, हाँ इंटीग्रेशन करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और फिर इसको इंटीग्रेट करो dx। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इसको इंटीग्रेट करना है। देखो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर है तो 2+1 हो जाएगा, 2+1 नीचे भी हो जाएगा, प्लस 3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1+1, और नीचे क्या आ जाएगा 1+1, ये 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0+1, और नीचे भी क्या आ जाएगा 0+1, और फिर क्या लिखना होता है, प्लस सी लिखना होता है, ठीक है, क्या लिखना होता है, प्लस सी लिखना होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2/3, ये क्या हो जाएगा, 2+1 3 हो जाएगा, तो 2/3 x³ जहां टाइम बचे वहां पर बचाया करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3, और नीचे 1+1 क्या है 2, तो 3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बचेगा प्लस 5x, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसी इंटीग्रेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन में मैं क्या लगा दे रहा हूँ, लिमिट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं गया और मैंने क्या किया, 1 से लेकर 2 तक लिमिट लगा दिया, क्या किया, 1 से लेकर 2 तक मैंने लिमिट लगाया कि इसको यहीं पर तुमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, +5, और ये dx है। तो सबसे पहले वही करोगे जो नॉर्मल तरीके से करते हो, इसका वापस इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर कर चुके हम, क्या 2/3 x³ प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर c लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ये जो लिमिट है ना वो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पर, ये यहाँ पर नीचे 1 लिखा, और यहाँ पर क्या लिखोगे 2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो हमेशा क्या रखना, अगर हमने लिमिट लिखनी है तो हमेशा क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर। देखो तो ये जो 2 है ना, इस 2 को क्या करोगे, जहां जहां तुमको x दिख रहा है उस x की जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, ठीक है। आ जाओ रखते, पुट करो 2 यहाँ पर, तो देखो क्या लिख रहा है, 2/3, x की जगह रखा 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3/2, x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2,
ये हो गया अपर लिमिट, बोलो ये अपर लिमिट हो गया ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट वापस बंद किया, फिर क्या लगाया यहाँ पर माइनस, क्या लगाया माइनस, मैंने क्या बोला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहां जहां एक्स वहां पर क्या रख दोगे 1, क्या रखोगे 1, देखो रखते हैं। तो 2/3 एक्स की जगह 1 का क्यूब प्लस 3/2 एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर है, ठीक है। इसमें भी होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो होमवर्क आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तुमको स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाएगा होमवर्क, ठीक है, और सॉल्व करके आना है। कल क्लास रखनी है या नहीं रखनी है बताओ, संडे है कल। रोज बोल, रोहित भी बोल रहा रखनी है, क्या बात है, तुम लोग मतलब खुश कर देते हो। ठीक है रखनी है, ठीक है। तो अगर ये लिख लिया हो तो तुम लोग लीव कर सकते हो, और मिलते हैं फिर 7:40 पे, ठीक है। मैं सीख ला, लाइट आएगी तब, ठीक है, लाइट आ जाएगी। यहाँ पर कुछ बारिश भी नहीं है कुछ भी, आ जाना आप लोग, ठीक है, 7:40।